Hello everyone, welcome to our YouTube channel CA संसार. Myself CA विदु दुग्गल. I hope आप सब ठीक होंगे, safe होंगे अपने घरों में, and you are taking all the precautions in this pandemic situation. इस pandemic situation में since हम सभी घर से काम कर रहे हैं, तो CA संसार has been trying to keep you updated with the latest amendments that are being introduced. और ऐसी ही कुछ अमेंडमेंट आई है 26 मार्च 2021 को एक नोटिफिकेशन में, जहां हमारे री अप्रूवल और री रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट के रिगार्डिंग फॉर्म्स को नोटिफाई किया गया है. जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, ये ट्रस्ट और ये जो अमेंडमेंट थी लास्ट फाइनेंस एक्ट 2020 में इंट्रोड्यूस की गई थी, जहां पर काफी डिटेल में प्रोविजंस को एक्सप्लेन किया गया था. हमने लास्ट ईयर इस पे एक वीडियो बनाई थी जिसपे हमने 1023C 12AB और 80G में जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की थी हमने डिस्कस किया था. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स कि ये वीडियो को आप पहले देखें, जहां पर हमने इन सारे प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस किया गया है. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसके बाद ही इस वीडियो को देखें. इस वीडियो में हमने जो फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं, डिपार्टमेंट ने जो नोटिफाई किए हुए हैं, उसको डिस्कस किया है. उसको कैसे फिल करना है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा ट्रस्ट पे, वो डिस्कस किया हुआ है. इसे और समझते हैं. इस बार दो फॉर्म्स को नोटिफाई किया गया है, फॉर्म 10A एंड फॉर्म 10AB. अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से केसेस में फॉर्म 10A भरना है हमें और कौन से केसेस में फॉर्म 10AB भरना है. और हमें फॉर्म 10A, क्योंकि सिंस अभी फॉर्म 10A ही लाइव हुआ है, आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे फॉर्म 10A ही दिखेगा, तो उसको हमें भरते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. कुछ मैंने केसेस बनाए हैं जहां हमें फॉर्म 10A भरते हुए हमने देखेंगे कुछ सैम्पल्स के तौर पे. तो सबसे पहले फॉर्म 10A एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है. ये दो सिचुएशंस में एप्लीकेबल होगा. या तो आपके पास रिन्यूअल ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस. अगर आपके ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी 12A 80G या 1023C में रजिस्टर्ड है, तो आपको ये फॉर्म भरना है. इसका ध्यान रखना है कि इसका अप्रूवल अब आपको जो मिलेगा, अप्रूवल जो 1023C में मिलेगा और 12A और 80G में आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वो 5 साल के लिए मिलेगा. पहले क्या होता था, जब आप 12A 80G या 1023C में अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन लेते थे, तो आपको अनलिमिटेड पीरियड के लिए, इनफाइनाइट पीरियड के लिए मिलता था. बट इस फॉर्म को भरने से अब आपको 5 साल के लिए अप्रूवल मिलेगा. हर 5 साल के बाद आपको रिन्यू कराना होगा. तो अभी जो आपकी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है, उसका रिन्यूअल होगा जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी. और ये एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है 30 जून 2021 तक. यानी कि 3 महीने की टाइम लिमिट दी गई है कि 30 जून तक आपको ये फॉर्म भरना है अपनी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस के लिए जो आपकी 12A 80G और 1023C में रजिस्टर्ड है. तो सबसे पहले हमें इसका ध्यान रखना है कि हम 30 जून तक अपनी सारी एप्लीकेशन फाइल कर दें अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो. नेक्स्ट इज, ये फॉर्म एप्लीकेबल होगा फर्स्ट टाइम अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन के लिए. अगर आपके पास अभी कोई 12A 80G या 1023C का रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल नहीं है, अब आपको फॉर्म 10A ही भरना है. इसमें अप्रूवल आपको मिलेगा प्रोविजनल, मतलब प्रोविजनल अप्रूवल या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा विच शैल बी ग्रांटेड फॉर 3 years. अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें कि पहले क्या होता था, कि पहले आप एक फॉर्म फाइल करते थे यही, और उसमें आपको फाइनल अप्रूवल मिल जाता था, फाइनल रजिस्ट्रेशन मिल जाता था. बट अब आपको पहले प्रोविजनल अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद आपको फाइनल अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है. अब ये अप्रूवल आपको कब तक, ये टाइम लिमिट का है, आपको कब तक ये फाइल करना होता है अगर फर्स्ट टाइम अप्रूवल के लिए कर रहे हैं. एटलीस्ट 1 month प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर फ्रॉम विच अप्रूवल इज सॉट. जिस प्रीवियस ईयर से आपको अप्रूवल चाहिए, जिस प्रीवियस ईयर से आप चाहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए, उसके 1 महीने पहले, जो आपका 31 मार्च अगर आपको चाहिए फाइनेंशियल ईयर, सपोज कीजिए अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए चाहिए, तो आपको उससे 1 महीना पहले, जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, यानी 28 फरवरी 2022 तक आपको इसकी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी. नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉर्म 10AB. अब फॉर्म 10AB भी हमारे 3 केसेस में एप्लीकेबल है. अभी ये हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कौन कौन से केसेस में एप्लीकेबल है. अभी फॉर्म 10AB आया नहीं है, बट हम एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं कि फॉर्म 10AB कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा. तो पहले केस में एप्लीकेबल होगा ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड प्रोविजनली अप्लाइंग फॉर रेगुलर रजिस्ट्रेशन. यानी कि जो हमने 10A जब अभी हमने भरा था लास्ट केस में, जो सेकंड वाला केस अभी हमने डिस्कस किया है, जहां हम अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद जब हम उसे कन्वर्ट कराएंगे रेगुलर रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि वो तो 3 साल के लिए एप्लीकेबल है आपके लिए, जब आप उसे रेगुलर में अप्रूवल, जब आप रेगुलर में कन्वर्ट कराएंगे, तब आपको फॉर्म 10AB भरना होगा. अब ये भी आपको जो ग्रांट होगा ये 5 years के लिए होगा, क्योंकि अब आप रेगुलर के लिए लेंगे तो 5 साल के लिए अब आपको मिल रहा है, जैसे आपको नॉर्मली अभी रिन्यूअल कराते हुए 5 साल के लिए मिल रहा है.
लेकिन इसका ध्यान रखना है कि इसकी एक टाइम लिमिट दी गई है कि जब आपको ये अप्रूवल डालना है। तो अप्रूवल के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डालना है फॉर्म, अगर फाइल करना है तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ प्रोविजनल अप्रूवल और विद इन 6 मंथ्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब कि अगर आपका प्रोविजनल अप्रूवल जो 3 साल का खत्म होने वाला है उसके 6 महीने पहले यानी कि 2.5 साल के बाद अप्रूवल डालना होगा, या फिर विद इन 6 मंथ्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी। अगर आपके वो प्रोविजनल अप्रूवल मिलते ही आपने एक्टिविटी कमेंस कर ली तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर डालना होगा विच एवर इज अर्लियर। तो या तो अगर आपके ऊपर 2.5 साल वाली लिमिट एप्लीकेबल हो रही है कि आपने 2.5 साल वाली आपको 3 साल के लिए मिला और आपने अभी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करी है तो 2.5 साल के लिए आपको फाइनल बिल डालना होगा। लेकिन अगर आपने एक्टिविटी पहले ही स्टार्ट कर दी 3 साल खत्म होने से पहले, तो जब आपने एक्टिविटी स्टार्ट करी उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन डालनी होगी फॉर्म 10AB के लिए, ताकि आप अपने प्रोविजनल को रेगुलर में कन्वर्ट करवा सकें। नेक्स्ट इज ये एप्लीकेबल होगा ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन व्हिच बिकेम इनऑपरेटिव ड्यू टू फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 11(7). ये अमेंडमेंट आई थी लास्ट ईयर कि आपके पास अगर 1023 1046 का अप्रूवल है और आपके पास 12A का रजिस्ट्रेशन भी है तो आप इन दोनों में से एक ही ऑपरेटिव मानेंगे। आप एक ही अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन अवेल कर सकते हैं, आप दोनों के बेनिफिट्स अवेल नहीं कर सकते हैं। तो इसका ध्यान देना है कि अगर आप दोनों में बेनिफिट हो रहा है आपको तो आप एक ही अवेल करें। अगर आप दोनों का बेनिफिट अवेल कर रहे हैं तो आपकी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन इनऑपरेटिव मान ली जाएगी, और अगर इनऑपरेटिव मान ली जाएगी तो आपको अप्रूवल दोबारा से, रजिस्ट्रेशन आपको दोबारा से लेना होगा फॉर्म 10AB फिल करके। अब अप्रूवल आपको लेना होगा रजिस्ट्रेशन, इट शैल बी ग्रांटेड फॉर 5 इयर्स, यहाँ पर भी आपको 5 साल के लिए मिलेगा। और आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ असेसमेंट ईयर फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज थॉट टू बी ऑपरेटिव। तो यानी कि जब आपको रजिस्ट्रेशन ऑपरेटिव कराना है उसके 6 महीने पहले पहले आपको ये अप्रूवल यहाँ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लेना होगा। इस प्रोविजन को हमने पहली वाली वीडियो में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, हमने सारे प्रोविजन डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। तो एक बार उस वीडियो को देखें कि वहां पर हमने इसमें डिटेल में हर प्रोविजन को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट इज ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन अडॉप्टेड और अडॉप्टिंग और अंडरटेकिंग द मॉडिफिकेशंस। अगर आपके ऑब्जेक्ट्स में कोई भी मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं तो आपको भी वहाँ 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी है कमिश्नर के पास, अपने CIT एग्जामिनेशन के पास, ताकि आप उन्हें नोटिफाई कर पाएं और आपको यहाँ पे दोबारा एप्लीकेशन फाइल करने की फॉर्म 10AB में, जहां आपको अप्रूवल मिलेगा 5 साल के लिए। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म 10AB हैज नॉट बीन अपलोडेड ऑन इनकम टैक्स पोर्टल येट। अभी सिर्फ फॉर्म 10A की यूटिलिटी आई है, फॉर्म 10AB की नहीं आई है। तो अभी हम फॉर्म 10A पे चलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या केसेस में हमें फॉर्म 10A भरना है, और किस तरीके से एक सैंपल देखते हैं कि किस तरीके से हम फॉर्म 10A जब भरते हैं तो हमारा क्या उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जो हमें फिल करनी होगी। उससे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या है हमारे पास। डॉक्यूमेंट्स जो ध्यान देने हैं रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन इन फॉर्म 10A, एक तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होगी आपकी डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी। यानी अगर आपकी ट्रस्ट है तो आपको ट्रस्ट डीड लगानी है, सोसाइटी है तो आपको बायलॉज लगानी है, सेक्शन 8 कंपनी है तो आपको MOU लगाना है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ सर्टिफाई करके देनी है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी है उसकी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी लगानी होगी। अगर आपके पास FCRA का अप्रूवल है, FCRA का रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पे उसकी भी कॉपी लगानी है। सिंस हम फॉर्म 10A की बात कर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर होगा 12A ATG और 1023C का, तो उसकी भी कॉपी हमें यहाँ लगानी होगी, यहाँ पे अटैचमेंट्स में हमें फिल करनी होगी। देन कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन, कभी आपका रिजेक्ट हुआ हो 12A ATG में, कभी उससे पहले जब आपको अप्रूवल मिला था उससे पहले भी कभी रिजेक्ट हुआ हो, उसकी भी कॉपी हमें यहाँ पे अटैच करनी है। नेक्स्ट इज कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट्स ऑफ प्रीवियस 3 years इफ एप्लीकेबल। अगर आपकी ट्रस्ट को 3 साल से ज्यादा हो गए या सोसाइटी को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं तो आपको 3 साल के लिए ही लगानी है अपने एनुअल अकाउंट्स की कॉपी। अगर 3 साल से कम हुए हैं, सपोज 1 साल या 2 साल हुए हैं, तो आप 1 या 2 साल जितने भी हुए हैं उतने की यहाँ कॉपी लगा सकते हैं। मैक्सिमम 3 years बोला गया है, लेकिन अगर कम हुए हैं 1 साल या 2 साल तो उनकी भी लगा सकते हैं। Then next is copy of annual accounts of previous 3 years of trust, institution or business activity conducted by trust if applicable। हमें पता है कि अगर हम ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी है या सेक्शन कंपनी है, जहां पर अगर आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रही है विच इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट, तो आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होते हैं उसके। तो अगर आप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसकी भी 3 साल की कॉपी लगानी होगी आपको यहाँ पे। एंड देन वी ऑल्सो नीड टू अटैच नोट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द एप्लीकेंट। अगर आप एक अपना नोट भी अटैच कर देंगे जहाँ हम बताएंगे कि हम एप्लीकेंट क्या क्या काम करते हैं, किसके लिए क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या अंडरटेक एक्टिविटीज की जाती हैं ट्रस्ट में।
अब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच नीड्स टू बी टेकन केयर। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो ध्यान रखना है कि हम इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें। एप्लीकेशन, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अभी आ रहा है, कई लोगों की एप्लीकेशन 12A ATG या 1023C में पेंडिंग चल रही है, तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। वो एप्लीकेशंस आपकी मान ली जाएंगी कि आपके नए प्रोविजंस में ही मान ली जाएंगी और मर्ज हो जाएंगी नए प्रोविजंस के लिए। तो अब आपको जो मिलेगा वो आपको प्रोविजनल अप्रूवल मिलेगा। अगर आपके पास 12A ATG और 1023C की एप्लीकेशन कोई भी पेंडिंग चल रही है CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जामिनेशन के पास, सो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपकी वो नॉर्मल नए प्रोविजन से मर्ज हो जाएगी और आपको प्रोविजनल अप्रूवल मिलेगा जहां आपको 3 साल के लिए मिलेगा। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन आएगा माइंड कि अभी फॉर्म 10A ये नए प्रोविजंस क्यों हमारे लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे। क्योंकि जब आप थोड़ा अगर हम ध्यान दें तो कई कई ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन ऐसी थी जो बहुत साल पहले 12 और ATG में अप्रूवल था, बट डिपार्टमेंट के पास उनके पास कोई ज्यादा डेटाबेस नहीं था कि हमें क्या क्या कौन कौन सी ट्रस्ट को हमने ये अप्रूवल दे रखा है या रजिस्ट्रेशन दे रखा है। सो ताकि सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो सके, एक डेटाबेस बन पाए सारी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस का जिनके पास 12A ATG 1023C का अप्रूवल है, तो इसलिए ये हम फॉर्म 10A फाइल कर रहे हैं। जैसे ही आप फॉर्म 10A जब फाइल कर देंगे उसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर आपको इशू करेंगे एक 16 डिजिट URN नंबर, दैट इज यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके ट्रस्ट को अलॉट किया जाएगा। देन नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास 12A और ATG, अगर आपके पास दोनों के अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन हैं तो दोनों के लिए फॉर्म 10A अलग अलग जाएगा, कोई सिंगल फॉर्म नहीं जाएगा। मतलब 12A के लिए अगर आप अलग फॉर्म 10A भरेंगे आप, और ATG के लिए फॉर्म 10A आप अलग भरेंगे। इसका ध्यान देना है, सिंगल फॉर्म नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म हमें भरने हैं। नेक्स्ट इज केसेस, अब हम डिस्कस करेंगे। जो हमने डिस्कस किया कि फॉर्म 10A 2 केसेस में एप्लीकेबल है, एक रिन्यूअल के लिए, एक प्रोविजनल अप्रूवल के लिए। तो रिन्यूअल कराते हुए हम फॉर्म 10A जब भरते हैं तो इस तरीके से कुछ फॉर्म निकल कर आता है जिसमें हमें ये डिटेल्स भरनी होती है। पैन हो गया, आपका नेम है, एड्रेस है, या आपके पास ऑटोमेटिकली फिल होके आएंगी सारी चीजें। एड्रेस होगा आपका, स्टेट, कंट्री, सेक्शन, पिन कोड, देन सेक्शन कोड। सेक्शन कोड आपको ध्यान देना है, ये अभी जो हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं वैसे 12A और ATG और 1023C के लिए कॉमन है। तो अगर हम अभी 12A को लेके सैंपल के तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 12A के लिए जो मैंने अभी फॉर्म भरा है ये रिन्यूअल के लिए है। तो रिन्यूअल के लिए हमने चूज किया है 12A1AC1, जहाँ पे हमें रिन्यूअल ले रहे हैं एग्जिस्टिंग ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस का जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हमारे पास 12A और ATG के अंदर। नेचर ऑफ एक्टिविटी में आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। चैरिटेबल, अभी ये मेरी एक्टिविटीज यहाँ चैरिटेबल थी तो इसलिए मैंने चैरिटेबल सेलेक्ट किया है। चैरिटेबल आएंगी, या फिर रिलीजियस हो सकती हैं, या चैरिटेबल कम रिलीजियस हो सकती हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपने ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रस्ट है, सोसाइटी है, आपकी सेक्शन 8 कंपनी है, आप अकॉर्डिंगली चूज करेंगे। यहाँ पर मेरी ट्रस्ट थी तो मैंने यहाँ पे ट्रस्ट चूज किया है। Whether the applicant is established under instrument, yes, मेरी जो ट्रस्ट है वो एक ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर यस ऑप्शन चूज किया है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जिस अथॉरिटी ने आपको दिया है, सपोज सब रजिस्ट्रार ने अगर आपको रजिस्ट्रेशन दिया है तो वहाँ यहाँ उनका नाम मेंशन करेंगे, जुरिस्डिक्शन मेंशन करेंगे। देन ऑब्जेक्ट्स बताएंगे, ऑब्जेक्ट्स सारे चूज करने के लिए आएंगे। आपके पास रिलीफ ऑफ पुअर है, या फिर आपके पास एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, एजुकेशन है, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे टिक करेंगे। मैंने टिक किया रिलीफ ऑफ पुअर, इसलिए यहाँ पे रिलीफ ऑफ पुअर दिख रहा है। वेदर ट्रस्ट डीड कंटेन्स क्लॉज दैट द ट्रस्ट इज इररिवोकेबल, यस यहाँ पर एप्लीकेबल था। नेक्स्ट इज आपके पास ऑलरेडी अगर दर्पण पोर्टल, FCR या किसी और प्रोविजन में रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ATG में रजिस्ट्रेशन था तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली भी उठा लेगा कई बार पोर्टल, जैसे ये ऑटोमेटिकली पोर्टल ने उठाया है। और अगर नहीं भी उठाता तो आपके पास ऐड करने का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपके पास ATG का अप्रूवल है, या 12A का अप्रूवल है, या रजिस्ट्रेशन है, या 1023C का, जैसे भी आप अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। Whether the applicant for any application for registration made by the applicant in the past has been rejected, no. Whether the claiming exemption under 1021 नहीं है, यहाँ पर 35 के लिए applicable है, section 35 के लिए, तो यहाँ applicable नहीं है। And then details of the key person, आपको यहाँ पे name बताना है, relation बताना है कि trustee हैं, यहाँ पर office bearers हैं, क्या है यहाँ पे, founder है, ऑथर्स हैं, सेटलर्स हैं। तो जो भी अगर आपकी ट्रस्ट है तो आप ट्रस्टी सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन 8 कंपनी है तो यहाँ पे आपके शेयरहोल्डर्स की डिटेल भी जाएगी। सोसाइटी है तो मेंबर्स की डिटेल जाएगी। तो आप उनका पैन नंबर या फिर आपका आधार नंबर, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ्स हैं, यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। जहाँ पे पैन मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो पैन नंबर मैंने डाला, आधार का अगर आपके पास है तो आधार डाल सकते हैं। तो इस तरीके आईडी प्रूफ्स के नंबर जाएंगे, आईडी नंबर्स जाएंगे, और एड्रेस जाएगा। Next is, in case if any person is not an individual, then provide the details of the natural persons who are the beneficial owners.
तो अगर आपके पास नेचुरल पर्सन नहीं है बेसिकली, मतलब आपकी कोई कंपनी है या कोई और ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनका नाम हम देंगे। मतलब यहाँ पर अगर आपके कोई बेनिफिशियल ओनर्स नहीं है, मतलब अगर आपके कोई इंडिविजुअल्स नहीं है, अगर लेकिन फिर भी आपको बेनिफिशियल ओनर्स का यहाँ पर देना है, 5% और मोर आपके होल्ड करनी चाहिए यहाँ पे। Then next is detail of assets and liabilities. अब ये जो 10th ऑप्शन है, has the return of income been filed for the last assessment year for which due date has expired, तो ऑटोमेटिकली पोर्टल ने उठा लिया क्योंकि मेरी रिटर्न यहाँ पर गई हुई थी, तो यहाँ पर येस ऑप्शन उसने ऑटोमेटिकली फ्रीज कर दिया, यहाँ पर आ रहा था। तो जैसे ही यहाँ पर फ्रीज हुआ तो नीचे जो डिटेल्स आ रही है 11 to 19 कॉर्पस फंड्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अदर लाइबिलिटीज, ये सारे डिटेल्स जो है फ्रीज हो गई है। 11 to 19 भी फ्रीज हो जाएगी, जहाँ पर टोटल एसेट्स की और लाइबिलिटीज की बात होती है। और नेक्स्ट में हमारी इनकम डिटेल्स 20th पॉइंट, इनकम रिसीव्ड इन 3 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच एप्लीकेशन इज मेड, ये भी फ्रीज हो जाती है। तो 11 to 19 भी फ्रीज हो रही है, 20th भी फ्रीज हो रही है। एक चीज का ध्यान रखना है कि केसेस आपके n नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर बनेंगे जब आप फॉर्म फाइल करेंगे, तो जो नोटिफिकेशन आई है हमारी 26 मार्च को, एक बार उसको जरूर और गो थ्रू कीजिएगा कि उसमें आपके लिए कौन सा केस एप्लीकेबल है। हमने यहाँ पे सैंपल के तौर पे 12A का फर्स्ट अप्रूवल जो आपका रिन्यूअल है उसका लिया है, बट हो सकता है केसेस डिफरेंट हो। अगर रिटर्न फाइल करी है उसमें अलग ऑप्शन फ्रीज होके आएंगे, रिटर्न फाइल नहीं करी है तो ऑप्शन फ्रीज होके नहीं आएंगे। दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट केस ऑल्सो, तो उस चीज का ध्यान देना है हमें। रिलीजियस एक्टिविटीज, सिंस मैंने ऊपर चैरिटेबल ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो यहाँ 21A एंड 21B रेलिवेंट नहीं था, जहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज की डिटेल मांगी गई है, कितना खर्चा हुआ है, कितनी इनकम हुई है, कितना परसेंटेज था, तो वो फ्रीज हो जाएगा यहाँ पे। एंड देन वेरिफिकेशन जाएगी, यहाँ पर जो भी आपका सेक्रेटरी है या फिर आपके ट्रस्टी हैं, जो भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी डिटेल जाएगी। फिर ये डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो हमने डिस्कस भी किया, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, और आपकी ट्रस्ट डीड है तो ट्रस्ट डीड लगेगी यहाँ पर। फिर FCRA का अप्रूवल लगा, रजिस्ट्रेशन है या अप्रूवल है वो लगेगा यहाँ पे। फिर 12A का एग्जिस्टिंग ऑर्डर लगेगा और आपकी एनुअल अकाउंट्स की कॉपी लगेगी, तो यहाँ पर हमें एनुअल अकाउंट्स की कॉपी लगानी है। अगर आपका बिजनेस एंटिटी भी है तो बिजनेस एंटिटी की भी लगाएंगे, और नॉर्मल एंटिटी बिजनेस एंटिटी है सेपरेट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी वो लगेंगी। और साथ में अगर आपकी ट्रस्ट की भी 2-3 साल हो गए हैं तो उसके भी आपकी मैक्सिमम 3 साल की यहाँ पे लगेगी। नेक्स्ट केस इज वी आर अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम अप्रूवल, जहां पर अभी हम पहली बार अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हम फॉर्म 10A फिल करेंगे। इसमें भी हम पैन डालेंगे, नेम एड्रेस सारी डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे सेक्शन कोड हमने 6 लिया है, वहां पर हमने 1 लिया था 12A के लिए, यहाँ पे हमने 6 लिया है क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम अप्रूवल के लिए डाल रहे हैं। देन आपका नेचर ऑफ एक्टिविटी चैरिटेबल है, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने यहाँ ट्रस्ट किया है क्योंकि मेरी यहाँ ट्रस्ट है, सोसाइटी हो सकती है आपकी, सेक्शन 8 कंपनी, जो भी आपके एप्लीकेबल हो। वेदर द एप्लीकेंट एस्टैब्लिश्ड इंस्ट्रूमेंट, यस। एंड देन आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, अथॉरिटी का नाम बताएंगे, सब रजिस्ट्रार, जुरिस्डिक्शन बताएंगे। फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एप्लीकेंट बताएंगे कि आपकी क्या है, रिलीफ ऑफ पुअर है, एजुकेशन है, मेडिकल रिलीफ, जिससे भी रिलेटेड से आपको ऑब्जेक्ट्स मिले थे। यहाँ पे हमने बस सैंपल के तौर पर कुछ सेलेक्ट किए हुए हैं, बट आपको जैसे रिलीफ ऑफ पुअर के लिए मिले है तो आप रिलीफ ऑफ पुअर का करेंगे, अगर आपको एजुकेशन के लिए मिल रखा है तो आप एजुकेशन पे टिक करेंगे, जो भी आपके लिए रेलिवेंट होगा। Then next is whether the trust deed contains clause that the trust is irrevocable, yes. Then again next आपका whether the applicant, सेम चीज जो हमने डिस्कस करी, आपके पास ऑलरेडी अप्रूवल है तो यहाँ पर आप नो है, यस है, एप्लीकेबिलिटी है, तो अगर है तो आप यहाँ पर डिटेल डालेंगे उसकी। एक चीज यहाँ पर हैज इस 10th पॉइंट में यस। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है जो रिजेक्ट नहीं हुई है या नो सेलेक्ट किया है, 1021 में एग्जेम्पशन नहीं है, नो सेलेक्ट किया है, डिटेल्स चलेंगी की पर्सन की, सेम है 9A एंड 9B है सिमिलर। एक चीज इसमें डिफरेंट ये है, 10th पॉइंट अगर आप नोटिस करेंगे जहां पर हमने एसेट और लाइबिलिटी की डिटेल मांगी गई है, तो मेरे इस केस में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं हो रखी थी। हैज रिटर्न ऑफ इनकम बीन फाइल फॉर द लास्ट असेसमेंट ईयर, क्योंकि ऑटोमेटिकली नो लिया, क्योंकि पोर्टल पे रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा था, तो नो उसने उठा लिया। और जैसे ही नो उठाया वहां से नो पिकअप किया, तो ये 11 to 20 ये सारे अनफ्रीज हो गए। जैसे उस केस में हमारे लिए फ्रीज हो रहे थे जहां पर हमारे पास रिटर्न ऑफ इनकम ऑलरेडी फाइल्ड थी, ये अनफ्रीज हो जाएंगे। तो हमें ये डिटेल 11 to 20 हमें फिल करनी होगी, जहां पर हमें बताना होगा आपकी एसेट लाइबिलिटी क्या है, इनकम डिटेल्स बतानी होंगी फाइनेंशियल ईयर की, और आपको यहाँ पे ग्रांट रिसीव हुआ है अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, या CSR में कोई आपको कंपनी से रिसीव हुआ है अंडर CSR तो वो बताना होगा, अदर इनकम्स बतानी होंगी इस तरीके से। रिलीजियस एक्टिविटीज वाला 21A एंड 21B अलग से फिर से फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि चैरिटेबल मैंने चूज किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे 21A और A और B फ्रीज हो जाएगा। अगर आपके लिए रिलीजियस एक्टिविटी एप्लीकेबल है तो आपको ये फिल करनी है डिटेल्स, अगर अनफ्रीज आ रहा है इसमें।
तो इस तरीके से हमारा ये हमने पूरा डिस्कस किया कि फॉर्म 10A हमें कब भरना है, फॉर्म 10AB कब भरना है, फॉर्म 10AB जब नोटिफाई होगा उसके लिए भी हम कल वीडियो बनाएंगे कि फॉर्म 10A में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, वो हमें दिखना है। सो आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि किस तरीके से हमें फॉर्म 10A में ध्यान देना है, किस किस केस में आपके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान देना है कि अगर आपके पास ऑलरेडी आपकी चल रही है ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आपके पास 12A ATG और 1023C है, तो उसको आप 30 जून तक एप्लीकेशन फाइल कर दें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको फाइल कर दें। फॉर्म 10A ऑलरेडी सारे हमारे इनकम टैक्स पोर्टल्स पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर यू कैन मेल योर क्वेरी, we'll answer that for sure. Thanks a lot. Thank you, and please subscribe to our channel and like and share.